बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में जब नामांकन की आखिरी तारीख आ गई, तब भी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर टकराव जारी है। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बिना सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान के अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट यानी सिंबल बांट रही है। इससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। दरअसल बिहार में ऐसी 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। यानी इन सीटों पर ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। पहली सीट है वैशाली विधानसभा सीट। ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। पिछली बार कांग्रेस से संजीव सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच सीधी टकराव हो सकती है। दूसरी सीट है लालगंज विधानसभा सीट। ये भी कांग्रेस की पुरानी सीट रही है। कांग्रेस ने यहाँ से आदित्य कुमार को टिकट देने का फैसला किया है, जबकि आरजेडी बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के परिवार से किसी को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। खबर है कि आरजेडी मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को टिकट दे सकती है, यानी इस सीट पर भी समझौता नहीं हो पा रहा है। तीसरी सीट है जाले विधानसभा सीट। पिछली बार कांग्रेस के अहमद उस्मानी दावेदार थे। इस बार कांग्रेस नौशाद को टिकट देना चाहती है, लेकिन आरजेडी की नजर इस सीट पर है और वह ऋषि मिश्रा को मैदान में उतारना चाहती है। नतीजा ये है कि यहाँ भी फैसला टल गया है। चौथी सीट है नरकटिया विधानसभा सीट। ये सीट भी कांग्रेस की रही। साल 2020 में विनय वर्मा कांग्रेस उम्मीदवार थे, मगर अब आरजेडी भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए ये भी मामला उलझा हुआ है। पांचवी सीट है वर्सलीगंज विधानसभा सीट। साल 2020 में कांग्रेस के सतीश सिंह यहां से मैदान में, लेकिन इस बार आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट देने की तैयारी कर ली। इस वजह से यहां भी गठबंधन में सहमति नहीं बनी हुई। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक आरजेडी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया, यानी कुल कितनी सीटें किस पार्टी के हिस्से में जाएंगी ये अभी राज बना हुआ। हालांकि आज नामांकन की आखिरी तारीख, इसीलिए माना जा रहा है कि शाम तक इस पर तस्वीर साफ हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल गठबंधन में चल रही ये खींचतान बता रही है कि अंदरूनी तालमेल उतना मजबूत नहीं है जितना बाहर से दिखाई देने की कोशिश की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।